हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि डील करता है कंप्लाइंस के बारे में, और जानेंगे इसमें क्या कहा गया है सेक्शन 133 में, और साथ में 114 को रेफरेंस देकर आज की वीडियो अच्छे से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगा आपको पास नोटिफिकेशन है कि उसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स डालने वाला हूं, आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। बात करते हैं कंप्लाइंस के बारे में। कंप्लाइंस सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। कंप्लाइंस एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरे पर्सन को हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है, या फिर उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहा जाता है कंप्लाइंस। ओके, सो यही था मीनिंग कंप्लाइंस का। अब बात करते हैं सेक्शन 133 कंप्लाइंस के बारे में क्या कहता है। कंप्लाइंस आपको समझ लग गया कि एक पर्सन होता है जो कि दूसरे पर्सन की सहायता करता है या फिर उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट करता है। अब सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है, अगर कोई ऐसा सहायक वो जो है अपना जो है विटनेस देता है, अपनी टेस्टिमनी देता है जो कि उसके साथ इसने ऑफेंस कमिट करा था उसके खिलाफ, तो उसकी जो एविडेंस होगा, उसकी जो स्टेटमेंट होगी, उसकी जो टेस्टिमनी होगी, उसको माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 133। और इसके साथ ही अगर कोई दो व्यक्ति, मान लीजिए ए एंड बी दो व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर किसी तीसरे बंदे का मर्डर कर दिया। अब ए के खिलाफ जो थे वो ज़्यादा सबूत थे, बी के खिलाफ कम सबूत थे, और कोई जो कोर्ट है या फिर कोई पुलिस वाले हैं, कई बार ऐसा होता है पुलिस वाले कहते हैं कि तेरे खिलाफ कम सबूत हैं और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ ज़्यादा सबूत हैं, तो तू जिसके खिलाफ ज़्यादा सबूत है उसके खिलाफ तू गवाही दे दे, पब्लिक विटनेस बन जा, ताकि जो है दूसरे व्यक्ति को सजा हो, तुझे हम छोड़ देंगे। सो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपनी गवाही देता है, जो कि अपनी क्या कहते हैं उसको टेस्टिमनी देता है, उसको कहा जाता है कंप्लाइंस। ठीक है। और सेक्शन 133 कहता है ऐसे व्यक्ति की जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी टेस्टिमनी होगी, जो भी गवाही होगी, वो मानी जाएगी अंडर सेक्शन 133 में। अब बात करते हैं कोरबोरेटिव एविडेंस की। सेक्शन 133 में ये साफ लिखा हुआ है कि कोरबोरेटिव एविडेंस हो या ना हो, तब भी जो है कोर्ट के पास ये पावर है कि वो टेस्टिमनी जो कि को क्यूज की दूसरे क्यूज के खिलाफ दी गई है उसको मान सकती है। मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर किसी का अपराध करा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जो कि ऐसा शो नहीं करते कि वो व्यक्ति जो कि टेस्टिमनी दे रहा है किसी और के खिलाफ और उसने अपराध करा हो, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति की टेस्टिमनी के ऊपर, उस व्यक्ति की गवाही के ऊपर दूसरे अक्यूज को जो थी वो सजा दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आगे बात करते हैं, रेफरेंस लेते हैं सेक्शन 114 का। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो भी ऐसे कंप्लाइंस होंगे और उनके लिए कोरबोरेटिव एविडेंस होना ज़रूरी है। अब ये दोनों सेक्शन आपस में जो थे मेल ही नहीं खा रहे, यानी कि सेक्शन 133 कहता है किसी की गवाही के ऊपर जो है हम दूसरे को सज़ा दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन 114 कहता है हम उसकी गवाही के ऊपर तब तक हम उसे सज़ा नहीं दे सकते जब तक कोरबोरेटिव एविडेंस हमारे पास ना हो। यानी कि कब तक नहीं दे सकते? जब तक कोई और एविडेंस जो है उसकी जो टेस्टिमनी है, उसकी गवाही को सपोर्ट ना करे। ये सेक्शन कहता है 114। तो अब बात ये आती है कि हम किसकी बात को, कोर्ट किसकी बात को मानेगी, सेक्शन 133 की या सेक्शन 114 की बात को। देखिए दोस्तों, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सेक्शन 133 में ये कहा गया है कि जो कंप्लाइंस है, जो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, कोर्ट उसकी स्टेटमेंट को, अगर कोर्ट को लगता है कि वो बंदा जो है सच बोल रहा है और इसकी बात पे यकीन करना चाहिए, तो उसको सज़ा दे सकती है। अगर कोर्ट को ये डाउट है कि हाँ इसकी बात पे जो है डाउट हो रहा है उसको, तो वो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है सेक्शन 114 में कि जो है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कोरबोरेटिव एविडेंस मिलता है तो जो है उसको मान लेगी, अगर नहीं मिलता तो नहीं मानेगी। सेक्शन 144 में ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एक अपराधी है, वो भी एक को-एक्यूज्ड है।
यानी कि वो भी कोई एक अच्छा इंसान नहीं है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। हम उसकी बात के ऊपर ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकते। शायद हो सकता है वो उसको फंसाने के लिए ऐसा कर रहा हो, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो। सो कोर्ट जो है सेक्शन 114 में ये प्रिज्यूम कर सकती है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और उसको जो है कोई और एविडेंस अगर उसके साथ रिलेट कर रहा है, कोई ऐसा कोऑपरेटिव एविडेंस है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी गवाही को सपोर्ट कर रहा है, तब जो है कोर्ट जो है उसको सज़ा दे सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी काइंड्स के बारे में, कंप्लाइंस कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंप्लाइंस है प्रिंसिपल ऑफेंडर फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री होता है वो कौन होंगे? फर्स्ट डिग्री होंगे जो उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे ऑफेंस में। यानी कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों ने मिलकर जो है सी का मर्डर करा। अब जो ए और बी थे वो एक दूसरे के खिलाफ क्या होंगे? कंप्लाइंस होंगे, एक दूसरे की सहायता कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डिग्री के बारे में, प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकंड डिग्री। जो सेकंड डिग्री होते हैं वो हो सकता है कोई उसको अबेट कर रहा हो, कोई उसको जो है उकसा रहा हो कि तू इसको मार। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बी को कहा तू इसको पॉइजन दे और सी को मार दे। ठीक है, अब ए ने क्या करा? ए का मोटिव था कि बी को कहे तू इसको जहर दे दे। अब बी जो है वो क्या है? वो अबेट हुआ है, किससे? ए से अबेट हुआ है, और वो क्या बन जाएगा? वो सेकंड डिग्री में आ जाएगा। अब बात करते हैं असेसरीज बिफोर क्राइम। असेसरी बिफोर क्राइम ये इसका सेकंड काइंड है। असेसरी बिफोर क्राइम, बिफोर क्राइम से क्या है? बिफोर मतलब कि पहले, क्राइम क्या है? क्राइम होने से पहले। अब बिफोर क्राइम में क्या आएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास कुछ हथियार नहीं है, वो क्या करता है? उसको हथियार देता है। ओके, या फिर उसको जाने में दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, वो उसको गाड़ी देता है कि हाँ तू ये गाड़ी ले ले, जाके किसी का मर्डर कर रहा। अब ऐसे बिफोर क्राइम में जितने भी उसके साथ देंगे वो सारे असेसरी बिफोर क्राइम में आएंगे। कंप्लाइंस की वो भी कंप्लाइंस होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे? असेसरी बिफोर क्राइम। अब उनकी गवाही भी मैटर करेगी अंडर सेक्शन 133 अगर कोर्ट को लगता है तो। करते हैं जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है असेसरी आफ्टर क्राइम। आफ्टर क्राइम मतलब कि क्राइम होने के बाद जो भी उसकी सहायता करेगा वो असेसरी आफ्टर क्राइम में आएगा। मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ और वो जिन्होंने मर्डर करा वो जाकर किसी तीसरे बंदे के घर में रुक गए और तीसरे बंदे ने उनको शरण दे दी। अब तीसरा बंदा क्या होगा? कंप्लाइंस होगा अंडर असेसरीज आफ्टर क्राइम में। अब उसको भी जो है एज ए कंप्लाइंस माना जाएगा, उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, उसकी गवाही भी मैटर करेगी अंडर सेक्शन 133 अगर वो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, जिसने मर्डर करा है, उसके खिलाफ वो गवाही दे देता है तो। सो दोस्तों इतनी सी थी वीडियो, इतना सा टॉपिक कंप्लाइंस का। अगर आपको अच्छे से समझ लग गया होगा या फिर डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, डाउट ज़रूर पूछें और नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अगर हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दे, बेल आइकन शेयर करिए आप दोस्तों के साथ।